प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं संतों पर रह रह कर प्रहार किए गए हैं और आज भी कुछ ऐसे ही संस्कृति के विनाशक तत्व हमारी संस्कृति को तोड़ने का डटकर प्रयास कर रहे हैं। इसी दौर में स्वामी नारायण पंथ, शंकराचार्य, श्री जयेंद्र सरस्वती, सत्य साईं बाबा, बाबा रामदेव जी आदि अन्य कई संतों के प्रति साजिश रची गई। जब जब किसी संत महापुरुष पर अत्याचार करने की कोशिश की गई, तब पूज्य बापू जी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई है। शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती की गिरफ्तारी और उनके साथ किए गए अपमानजनक व्यवहार के विरोध में चल रहे उपवास धरना कार्यक्रम में परम पूज्य बापू जी ने भी अपने हजारों शिष्यों तथा भक्तों के साथ भाग लिया था। ओंकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, भारत संस्कृति जागृति अर्थे, भारतीय संस्कृति रक्षार्थे, भारतवासियों के संगठ के निमित्त, हिंदू संगठन अर्थे, जपे विनियोग। मन में ओमकार का जप करो और शांत हो जाओ। ये प्रार्थना और जप रंग लाए। सभी देशवासियों को सजाग रहना चाहिए और जप करना चाहिए। श्वास लेकर गहरा ओमकार का जप करें। आखिरी में मां को घंटनाद की नाई गूंजने दे। ऐसे गहरा प्राणायाम फेफड़ों की शक्ति तो बढ़ाएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाएंगे, लेकिन वातावरण में भी भारतीय संस्कृति को सफल होने की शक्ति का आपके द्वारा महायज्ञ होगा। श्वास लेना और कैसे जप करना, ये जो भी मेरा श्रोता सुने, मुझे दक्षिणा की अब जरूरत है। आज तक मैं कहता था मुझे दक्षिणा की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे हाथ पसारने का अवसर आया। मुझे दक्षिणा की जरूरत है। रुपए पैसे नहीं, आप रोज संकल्प करके 11 प्राणायाम भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए वातावरण में फेंको। पार्टी कोई भी आए, अगर हिंदू विरोधी उसका रवैया है तो वो उखड़ कर नष्ट हो जाएगी। उसको तुम्हारा संकल्प और भारतीय संस्कृति के सपूतों का संकल्प उखाड़ कर फेंक देगा कि हिंदू धर्म की जड़ें काटने वाले और संतों को निशाना बनाकर उनके प्रति लोगों की अश्रद्धा हो जाए, ताकि हम अपना उल्लू सीधा करें। अब सभी भारत के हितैषियों को एकजुट होना पड़ेगा। आपसी भले कोई मतभेद हो, लेकिन संस्कृति की रक्षा में हम सब एक हो जाए। मेरा राजनीति से कोई लेना देना न होते हुए भी उन्होंने शुरू किया तो मैं सड़क पर जा बैठा भूख हड़ताल। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे कोई पार्टी नहीं बनानी, लेकिन सारी पार्टियों का उद्देश्य जिस संस्कृति की रक्षा के लिए है, वही पार्टी में घुसे कुछ लोग किसी को भी मोहरा बनाकर दबाव डालकर हिंदू संतों को और हिंदू संस्कृति को उखाड़ना चाहे तो हिंदू कुर्बान हो जाएगा, लेकिन अपनी संस्कृति उखाड़ने नहीं देगा। और मेरे देवी कार्य में क्या क्या विघ्न डालने के षड्यंत्र कर लेते हैं वे लोग, कई बार मुझे पता है, लेकिन मैं सब सहता हुआ भी संस्कृति के लिए काम किए जा रहा हूं। मेरे लिए, विवेकानंद के लिए, रामकृष्ण के लिए, राम तीर्थ के लिए उन्होंने क्या नहीं कुप्रचार किया और अभी भी कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, धरती पर से हिंदू धर्म गया तो सत्य गया।
शांति गई, उदारता गई, सहानुभूति गई, सज्जनता गई। मैं कुर्बान हो जाऊंगा, लेकिन सहानुभूति और सज्जनता को मेरे सामने मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। सत्य को मैं कुर्बान नहीं होने दूंगा। अब आश्रम और समितियों पर भी आंधी चलेगी, उसके लिए तुम्हें भी तैयार रहना पड़ेगा। कुप्रचार होंगे, कुछ का कुछ करेंगे करने वाले लोग। हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करके हमारे विरुद्ध खड़ा किए जा रहे हैं। ये सुनियोजित षड्यंत्र है, हमारे देश को फिर गुलाम बनाना, अपना भोग्य बनाना। मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संप्रदाय, धर्म, पंथ से विरोध नहीं, फिर भी मुझे एक कहना पड़ता है कि जो हमारी संस्कृति पर सीधे अनसीधे आघात करते, उनको चेताने का काम तो मुझे और मेरे सभी साधकों को करना ही होगा। और अब पूज्य बापूजी तथा उनके सेवाकारियों पर भी झूठे आरोप लगाकर समाज को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अहमदाबाद गुरुकुल के 2 मासूमों की आकस्मिक मृत्यु को आधार बनाकर साजिशकर्ताओं ने आश्रम के विरोध में अपना जाल फैलाना शुरू किया और हजारों निर्दोष साधक भाई बहनों पर अत्यंत निर्दयता पूर्वक अत्याचार किए गए। साथ ही साथ न जाने कितने वाहनों को तोड़ा और जलाया गया। समस्त समाज चाहता है कि जो घटनाएं हुई उनकी निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले और साजिश का पर्दाफाश हो। तो जागो और गैर मार्ग की तरफ ले जाने वाले साजिशखोरों से सावधान हो जाओ, नहीं तो जब तक सत्य सामने आएगा तब तक हमारी संस्कृति व समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी हम सभी की होगी। अतः अब हमें वक्त रहते ही जागना पड़ेगा। संत श्री आसाराम जी आश्रम की विश्वव्यापी सेवाओं को आज कौन नहीं जानता। पूज्य बापूजी की अमृतमयी वाणी के द्वारा करोड़ों लोगों ने लाभ उठाया है, जीवन में अपूर्व शांति और निर्विषय आत्मिक सुख का एहसास किया है। फिर भी कुछ कुप्रचारक ऐसी पवित्र संस्था के खिलाफ जनमानस को विषैला बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आए दिन अखबारों एवं न्यूज चैनलों के माध्यम से कोई न कोई अनर्गल एवं निराधार आरोप परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू एवं उनके साधकों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें से एक भी आरोप की पुष्टि नहीं हो पाती। ऐसी ही एक घटना है दिनांक 11 अगस्त 2008 की। 11 अगस्त को गुजरात के अखबारों में एक खबर छपी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के कालानावी गांव में रहने वाले श्री राम रावत राम जी शर्मा ने संत आसाराम जी आश्रम के विरोध में एक एफिडेविट जाहिर किया। गांधी जी जैसे वो मेरी पत्नी उसके बस में कर दिया और उसके बाद मेरी बच्ची को बस में कर दिया और वो आज की तारीख में उनके पास है और उनके पास वो घर से निकल गई है और घर से निकलने से 35 तोला सोना भी साथ में लेकर गई है और ये 2 प्लॉट जो आज की तारीख में 4-4 लाख के हैं वो भी उसके पास है। क्या श्री राम शर्मा की पत्नी और बेटी पर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है? सुनिए उनके बेटी को। ये आरोप को क्या बोल रहा है? पिताजी आप दे रहे हो, सही है क्या? मुझे यहाँ किसी ने बंदी नहीं बना रखी, मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। मैं आज तक ड्यूटी रहती है, मैं बंदी बना के रखती हूँ, इसमें बाकी का कोई बात नहीं है। मैं अपने मेरे पति के साथ रहती हूँ और मैं यहाँ से आगे जाती हूँ, लेकिन मैं और वही बात बोले की तो हम लोगों को खाना पीना नहीं दिया जाता था। हम लोगों को बंद रखा गया, हमारा पुत्र हुआ कि मेरे साथ हम लोगों को रखा गया। पिता के घर भोजन नहीं मिलता था तो सोना कौन रखेगा हमारे पास? हम लोगों को भोजन नहीं मिलता था, मार्च की वजह से सोना हमारे पास कौन रखेगा? हम लोगों से 2 साल पहले सोना हमसे ले हमारे बेटा। आसाराम बापू के
के नाम पर भी आपके पिताजी ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं कि आश्रम के किसी साधक से आपकी शादी करवा दी जबरन। ये आपने राजी खुशी से शादी की है? जी हाँ, राजी। अब सुनिए क्या कहती है श्री राम शर्मा की पत्नी। आश्रम में तो मैं वो बाबू का एकदम होता था कि नहीं ऐसे नहीं था। बाबू का कोई लेना देना नहीं है। उनका घर का मामला है तो बाबू क्या करे? अपना बच्चे अपने के बस में नहीं है तो अब टीवी पर देने से अखबार देने से क्या फायदा? तो उसका बापू का कोई लेना देना नहीं है। हम आश्रम आते हैं, अपना गुरु है, उसमें कोई फर्क नहीं है। महीने बापू आते तो आते हैं, दर्शन करके चले जाते। श्री राम शर्मा ने ये भी आरोप लगाया। मेरे 7-8 साल पहले की बात है। एक आसाराम जी का साधक विमलेश भाई नाम उर्फ भागाराम, जो मेरे गांव का पड़ोसी गांव का रहने वाला प्रजापति है, वो 15-20 साल से आसाराम जी के आश्रम में रह रहा था। क्या विमलेश सचमुच आश्रम में रहता था? सुनिए उसी की जुबानी। पहले मैं सारा इंडिया का काम करता था। सत्य यह है कि उन्होंने ये बोला है कि बापूजी के आश्रम में वो 15 साल से रहते हैं। ये उनका एक आरोप है मेरे ऊपर। जबकि मैं 2006 जुलाई 2006 तक मेरा कमीशन बना, मैंने वो लिया है और मैं कभी आश्रम में नहीं रहा। जैसे मैं कि आश्रम से आता रहता हूँ, मैंने दीक्षा लिया था गुरु पूर्णिमा 58 को। उसके बाद मैं कभी जैसे कोई शिविर होता है तो आता हूँ। जैसे भी बाहर के दिन भक्त आते हैं वैसे मैं भी आता हूँ और आता जाता रहता सेवा भी करता था। सेवा उन्होंने मेरे से शुरुआत की और फिर उसके बाद मैं कोई अभी सेवा भी नहीं कर रहा था। वो तो कहते हैं कि आप 15 साल से आते हैं। 15 साल से तो मेरा वो रिकॉर्ड देखो वो सारा इंडिया क्या मैं 2 ग्रुप हो गया। 2 मोटर तो मेरा है नहीं। जब मैं यहाँ अगर मैं सारा इंडिया में सर्विस करता था तो फिर आश्रम में कहाँ से रह गए? झूठ पर झूठ बोलने वाले श्री राम शर्मा ने लगाया एक और आरोप। वो दोनों ही माँ बेटी एक हो गई और चुपके से उसके फोन द्वारा मिलती थी और मिलने के बाद में वो एक बार ये सूरत आश्रम में चली गई। आज तक उनका पता भी नहीं है। लेकिन उनकी पत्नी को भी सुनिए। मेरा पति मेरे जो मारते थे, कूदते थे, मेरे भाई को लड़ाई झगड़े करे थे, ऐसे कर चलते रहे। उसके बाद में मेरे बड़ी लड़की थी, उसकी शादी हुई तो उसने लाइजे नहीं लाए और मामेरे नहीं लाए थे। तो घर में लड़ाई झगड़े और बढ़े थे। क्या तेरे भाई मामेरा क्यों नहीं लाए, पैसे क्यों नहीं लाए, तेरे का ऐसा कपड़ा क्यों नहीं लाए, गहने क्यों नहीं लाए, मारते कूदते। तो मेरे पास वो वापस फिर जाती थी, आती थी, ऐसा करती थी। बाद में उसने बहुत लड़ाई झगड़े चालू हो गए तो उसने मेरे मकान से मार कूद के पीट के आप भाई के घर ले गए। लाके मेरे को मंदिर में रखा था, 17 दिन ताले में रखा था। तो बाद में मेरे को उसमें ज्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे थे तो उसने मेरे को मार कूद के इसको मेरे को बाहर निकाल दिया। सच्चाई तो ये थी कि श्री राम ने अपनी पत्नी और बेटी को मार पीट कर घर से निकाला था। इस आश्रम में महिलाओं को क्यों कैद करके रखा जाता है? क्यों किसी की बहू और किसी की बेटी को बाहर नहीं आने देते आसाराम बापू के साधक? क्या इन सवालों का जवाब देंगे आसाराम? ऐसी और कितनी बहू बेटियां कैद हैं आसाराम के आश्रम में? आश्रम में किसी को कैद करके नहीं रखा जाता। सुनिए उन्हीं की जुबानी। मुझे किसी ने कोई बंद करके नहीं रखा। हम लेकिन आश्रम हम लोग बच्चे नहीं आते जाते जरूर दर्शन करने आते हैं। लेकिन इसमें बापू का मामला थी, मेरी वजह से मेरे बापू क्यों आप लोग दे रहे हो, क्यों झूठा दे रहे हो? सही बात, आज पेपर में क्या क्या लिखा आप लोगों ने, जिसमें लिखा हो बापू के पिंजरे में जवान बेटी हो रही। हम कोई पिंजरे में नहीं है, किसी के पिंजरे में नहीं है, नहीं संभव ही नहीं। बाबू का कोई लेना देना नहीं है इसमें, उनका घर का मामला है तो बाबू क्या करे। दूसरे ही दिन दिनांक 12 अगस्त 2008 को उन सारे अखबारों ने शांति देवी और पूजा के बयान देते हुए ये स्पष्ट किया कि श्री राम शर्मा द्वारा लगाए गए सारे आरोप झूठे एवं निराधार हैं। संत आसाराम जी या उनके साधकों का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी इसी दिन दिनांक 12 अगस्त को दोपहर इंडिया न्यूज पर व शाम 6 बजे इंडिया टीवी पर इसी घटना को आश्रम विरोधी मोड़ देते हुए पेश किया गया। साथ ही पूज्य बापूजी पर बेबुनियाद एवं मनगढ़ंत आरोप लगाना कायम रखा गया तथा इस न्यूज को बड़े ही विकृत ढंग से पेश किया गया। आसाराम बापू के आश्रम में साधकों की करतूत। एक शख्स ने लगाया बापू के साधकों पर आरोप। फिर ये साधक माँ बेटी को लेकर सूरत के आश्रम पहुंचा। बापू के साधक ने माँ बेटी को सिखाया तंत्र मंत्र। अब आप भी सोचिए,
श्रीराम शर्मा के सारे आक्षेपों का उसी की पत्नी व बेटी द्वारा पूर्ण रूप से खंडन होने के बावजूद क्यों इन आक्षेपों को चैनलों पर बार बार पेश करके समाज को गुमराह किया गया? दिनांक 12 अगस्त को चैनलों पर शांति देवी और पूजा के बयान क्यों नहीं दिखाए गए? क्या राज है कि जानबूझकर सच्चाई को छुपाया जा रहा है, वो भी ये कहते हुए कि हम जो भी दिखा रहे हैं तथ्य परख दिखा रहे हैं, हमारे पास पूरे फैक्ट मौजूद हैं। तो क्या यही तथ्य परख था? राजेश सोलंकी जिस प्रकार श्रीराम शर्मा के झूठे बयान और आश्रम के विरुद्ध रची हुई साजिश का पर्दाफाश हुआ, ऐसी ही एक दूसरी घटना है नौसारी जिले के कांगवई नामक गांव में रहने वाले राजेश सोलंकी की। राजेश सुखा भाई सोलंकी ने भी संत श्री आसाराम जी आश्रम तथा पूज्य नारायण साईं पर अनर्गल, बेबुनियाद तथा मनगढ़ंत आरोप लगाए। आज इंडिया टीवी कर रहा है आसाराम बापू के आश्रम के 2 बड़े खुलासे। क्या बापू के आश्रम में महिलाओं पर वशीकरण मंत्र का इस्तेमाल होता है? क्या बापू के आश्रम में रहने वाली महिलाओं को तंत्र विद्या से रोका जाता है? आज इंडिया टीवी पर आए हैं एक पापा और बेटे। वो पापा आसाराम बापू से कह रहे हैं, बापू मेरी पत्नी को लौटा दो। वो बेटा आसाराम से गुहार लगा रहा है, बाबा मेरी माँ मुझे वापस दे दो। राजेश अब आसाराम बापू से बार बार कह रहा है, बापू मेरी पत्नी वापस लौटा दो, मैं अपनी पत्नी के बगैर नहीं जी सकता, मेरी पत्नी जैसी भी हो मैं उसे अपने पास रखूंगा। बापू आप सुन रहे हैं ना इस पति की आवाज? अगर आपके आश्रम में इसकी बकुला है तो इसे अपनी पत्नी से मिलवा दीजिए, इसे इसकी पत्नी वापस कर दीजिए, इसे इसकी जिंदगी दे दीजिए। अहमदाबाद में रहने वाले राजेश सोलंकी की पत्नी बकुला इसी साल मार्च महीने में अचानक घर से गायब हो गई। राजेश को लगा उसकी पत्नी मायके गई है। वो मायके पहुंचा, लेकिन बकुला वहां भी नहीं थी। अपनी पत्नी की तलाश में राजेश हर मंदिर मस्जिद के दरवाजे पर गया, लेकिन बकुला नहीं मिली। आखिरकार वो पहुंचा आसाराम बापू के सूरत आश्रम में। वहां उसे बकुला की खबर मिली। सुनिए खुद उसकी जुबानी, जिसकी बीवी है सूरत के जहांगीरपुरा के आश्रम की 4 दीवारी के भीतर नजरबंद। आसाराम बापू का पूरा ग्रुप चल रहा है। आसाराम बापू के जो आदमी है गुलाब है तांत्रिक, उसने खुद मेरे को बोला है कि बापू ने मेरे पे आसाराम बापू ने ऑर्डर किया है कि हमारे पास और हमारे ग्रुप में पड़ी है इसकी चिंतन की मम्मी मेरी पत्नी। आप छुड़वाने चाहते तो कभी कोई नहीं छुड़वा पाएगा, पुलिस भी अगर नहीं, भगवान भी आप चाहेंगे कभी नहीं मिल पाएंगे, ऐसा मेरे को उसने जवाब दिया है। क्या वास्तव में राजेश की पत्नी बकुला सूरत आश्रम में कैद है? सुनिए खुद उसकी पत्नी की जुबानी। ના સર, મેં આશ્રમ જોયું નથી, જાણ્યું भी નથી ક્યાં છે, કઈ જગ્યા પર છે, અત્યાર સુધી મેં જોયું નથી। मैंने तो बापू का कोई भी आश्रम देखा ही नहीं आज तक। मैं आश्रम જોયું નથી, જાણ્યું भी નથી ક્યાં છે, કઈ જગ્યા પર છે, અત્યાર સુધી મેં જોયું નથી। अब देखिए कहाँ रहती है बकुला पिछले 5 महीनों से। क्यों छोड़ा बकुला ने पति का घर? મારા પતિના ત્રાસથી મારઝૂડ કરે, ગમે તેવી ગંદી ગાળો બોલે, મારા મોઢામાં દૂચા મારે છે, મારા છાતી ઉપર ઉભો રહે છે, મને ગમે ત્યાં મારે છે, એના ત્રાસથી હું ઘરે જતી રહી। आखिर क्या है आश्रम में जो राजेश सोलंकी की पत्नी ने अपने बेटे तक को छोड़ दिया? તમારું જે બાળક છે માને બહુ યાદ કરતો હશે। બહુ યાદ કરે છે, એને યાદ ને કારણે પોતે કોમામાં ચાલી ગયો હતો અને મારે એને અઠવાડિયું ખારેલ હોસ્પિટલ ગણદેવી તાલુકો જિલ્લા નવસારી ખાતે મારે એને હોસ્પિટલમાં રાખવામાં આવ્યો। ડોક્ટરે બી કીધું કે એની મમ્મી નથી, કદાચ મમ્મી હોય અને આવી જાય તો એનો ઇલાજ શક્ય બની શકે એવું છે। जबकि बकुला कहती है कि राजेश उसके बेटे को उसके पास से धोखाधड़ी करके ले गया। तो પછી 2 મહિના ગયા, પછી 2 મહિના થયો એટલે એને ભાગી ગયો। એ કહે છે છોકરાને એમ કીધું કે ચાલ દીકરા હું ફેરવી લાવું તમને બજારમાં, એમ કરીને એ છોકરાને હાથે લઈ ગયો। અહીંયા લાવ્યો નથી, ત્યાર પછી 10 વખત અહીંયા આવ્યો પણ એ છોકરાને નહીં લાવે, એકલો જ આવ્યા। राजेश का कहना है कि उसकी पत्नी संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो क्या सचमुच बकुला गोल्ड मेडलिस्ट है?
સંદેશો એ ખોટું જ આપ્યું છે કેમ? ગોલ્ડ મેડાલિસ્ટ લખેલું છે પણ તમે તો ભણેલા એટલે ખાલી ભણેલા જ છો, કોઈ સંસ્કૃત કે સર્વિસ કોઈ करता જ નથી। आगे राजेश कहता है कि बकुला की मौसी जशोदा बहन सूरत आश्रम के आगे पिछले 15 सालों से फूल बेचती है। लेकिन सुनिए क्या कहती है जशोदा बहन। 15 વર્ષથી ફૂલ વેચતા છો? મેં કેમ ને કે મૂળ થોડા મેં જોયું નથી તો ગુલાબ વેચતા આ 5 વર્ષથી અહીંયા ડીલોજી આવવાના અમારે એટલે તમે જમાઈ બનાવી છે જમાઈ એ તો છે ને જમાઈ સભાઈ છે તમને કેમ ને કે એક સભાઈ પણ હાજર નથી। તમે ફૂલ વેચતા એવું લખાવી છે? ના પણ એ તમે કેમ કે અમે જોયું નથી મૂળ જોયું જ નથી અમે કોઈ સુરતનો આશ્રમ કોઈ બી આશ્રમ નથી જોયા। આસારામજી બાપુનો આશ્રમ જોયો કોઈ જગ્યાએ જોયું જ નથી અમે। એટલે આ જો પેપરમાં જો બધું આવ્યું છે આ ખોટું છે। બધું ખોટું છે એમાં એક અક્ષર થોડા ઘણા પૈસા આપી દીધા આપી કાઢ્યું પેપરવાળાને કેવું। आसाराम बापू का जो तांत्रिक लोगों का ग्रुप है वो गुलाब भाई उसका कार्यवाहक है और उसका कार्यवाहक अभी हेड ऑफिस है बाल योगेश्वर दिल्ली सत्तरपुर शहरपुर में है और उसी के जरिए वहाँ पूरा अभी टारगेट खिसकाया गया है सब लोगों को और अंडरग्राउंड सबको बनाया गया है। अब सुनिए क्या कहते हैं गुलाब भाई, जिनको राजेश ने आश्रम का मुख्य तांत्रिक बताया है। આસારામજી બાપુના આશ્રમમાં તમે જાઓ છો? ના કશું જોયું બી નહીં, મેં જાણતી બી જોઈ નહીં। આ તો આજ તમે ગુલાબભાઈ એમ કા આશ્રમની અંદરથી મને દાદાગીરી કરી ના સર કે તું તારી બહેરીને ભૂલી જજે, ના ખોટી વાત। એમ તમે દાદાગીરી કરેલી આશ્રમમાં? ના ના મેં આશ્રમ જોયું નહીં સાહેબ આજુ સુધીમાં, મેં આશ્રમ જોયું નહીં સાહેબ આજુ સુધીમાં। હજી સુધી આશ્રમ જોયું જ નથી? જોયું નથી, જાંગીપુરા મેં જોયું નથી। હું એક જ જગ્યા પર 15 વર્ષથી નોકરી કરું છું, ટૂથબ્રશની ગમતી ઉજના પર। તો રાજેશભાઈ જે પેપરમાં એ ગુલાબભાઈ મારા માસીના બીજા નંબરના જમાય છે અને એ કોઈ તાંત્રિક માંત્રિક કોઈ સાધુ નથી। आइए अब आपको बताते हैं कि राजेश सोलंकी करता क्या है। હા રાજેશભાઈ તો એવા છે લોકોને છેતરીને પૈસા ખાવાના એ રીતેનો ધંધો છે આજ સુધીમાં। લગ્ન કર્યા છે ત્યારબાદ એનો કોઈ 1 રૂપિયાનો ધંધો નહીં મળે, આ રીતે લોકોને છેતરીને એનું ગુજરાન કરે છે। जब ये महाशय काम धंधा कुछ करते ही नहीं तो फिर करते क्या है, सुनिए उसके गांव के सरपंच से। તમારા ગામના સરપંચ છે। હાલમાં જે આશ્રમ બાપુના વિશે ચાલી રહ્યું છે રાજેશભાઈ સોલંકી ગામની અંદર એની પ્રતિષ્ઠા ખરાબ છે। પહેલા તો એ કલેક્ટર બનીને બી પૈસા લીધા એને તપાસથી 2 વર્ષની સજા ભોગવી ચૂકેલો છે અને અગાઉ પણ એને કોઈ માસ્તરભાઈ જોડે પૈસા લીધેલા હતા નોકરી આપવાના બહાને। તો 1 નંબર ઠોઠ વ્યક્તિ છે, હજી સુધીમાં એના ગામમાં બી કોઈ વ્યક્તિ બનતું નથી, એના કાયમ માટે ધંધા બી છે। ये रहे कुछ सबूत, डुप्लीकेट कलेक्टर बनकर लोगों की ठगाई। $70,000 की ठगी में 2 साल की कैद। यहाँ तक कि इन महाशय ने खुद की शादी भी धोखा देकर की है। મારી સાથે લગ્ન એ રીતે કર્યા કે હું ડેપ્યુટી કલેક્ટર છું દાહોદ ગોધરાના, એ રીતે મારા સમાજની અંદર એણે એનો કાર્ડ બતાવ્યો અને ત્યાર પછી અમારા સમાજના લોકોએ જોયું અને સાચી હકીકત છે કે ખોટી એ તો સમાજના એ કંઈ તપાસ નહીં કરી, પણ એણે સિક્કો બતાવ્યો એટલે મારા લગ્ન ત્યારે થયા। इतना ही नहीं, बकुला जब ससुराल छोड़ के मौसी के घर आई तो ये शख्स घर वालों को काट डालने की धमकियां भी देता था। બેન એકલા જ, એક બેન બીજી નાની છે તે ના છોકરી આવતી રહી ત્યાર પછી પાછળ આવીને એમ કહે છે કે તમને ત્રણેયને હું કાપીને ઉડાડી નાખીશ। आखिर ये चाहता क्या है? એ બદનામ કરવા માટે, બાપુને બદનામ કરવા માટે ખબર નહીં સર એ લોકોને કોઈ એવા બાપુના વિરોધ કોઈ મળી ગયા હશે એના લીધે બદનામ કરે। राजेश सोलंकी के सारे आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताते हुए उसकी पत्नी बकुला ने एक एफिडेविट आश्रम को भेजा है। तो ये था श्री राम शर्मा और राजेश सोलंकी के सफेद झूठ का पर्दाफाश, लेकिन इसे क्या रूप देकर दिखाया जाता है। इंडिया टीवी आज आपको आसाराम बापू के आश्रम का ऐसा सच दिखाएगा जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो क्या यही थी
इनकी दो बड़ी सच्चाई। दिनांक 11 अगस्त को शांति देवी और पूजा का तथा 19 अगस्त को बकुला और जशोदा बहन का सच्चाई पेश करता हुआ बयान लिया गया, लेकिन इन्हें दिखाया नहीं गया। इसीलिए हमने इन घटनाओं में से सच्चाई के कुछ अंश आपके सामने रखने का प्रयास किया है। इसके अलावा सच्चाई तो और भी बहुत है, जिसके लिए आपको स्वयं ही सतर्कता एवं जागरूकता से सोचना और समझना होगा। राष्ट्र को उन्नति के परमोच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए नारी शक्ति का जागृत होना आवश्यक है। ये सोचकर दूरदृष्टा ऋषि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने महिला उत्थान आश्रम की स्थापना की। भारतीय संस्कृति के समर्थक पूज्य बापू जी तथा आश्रम को बदनाम करने के एकमात्र बद इरादे से ही कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा महिला उत्थान आश्रम पर लज्जास्पद आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद, भ्रामक एवं असत्य है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध गंगा जल के समान पावन और निर्मल होता है। उसे कलंकित रूप में दिखाना ये भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन काल से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा पर कुठाराघात है। लेकिन फिर भी कुछ स्वार्थी असामाजिक तत्वों द्वारा लगाए जा रहे ये लांछन कितने सच हैं, ये समाज के सुजान नागरिक तो जानते ही हैं। ऐसे ही मुंबई की रहने वाली अविन वर्मा ने महिला उत्थान आश्रम की साध्वी बहनों पर तथा पूज्य नारायण साईं पर बिल्कुल झूठे एवं निराधार आरोप लगाए हैं। 2004 अगस्त में मैं वहाँ गांगोई में आश्रम में हुआ, महिला आश्रम, वहाँ मैं चली गई। वहाँ पर जो माहौल था जैसे पूरा जैसे रास लीला हो, कोई वृंदावन का माहौल हो, जैसे पुरानी कहानियों में सुना होगा। क्या अविन के आरोप सच्चे हैं? सुनिए एक आश्रमवासी बहन मोनिका की जुबानी। उसकी बात से और सच्चाई का कोई लेना देना ही नहीं है जी। जो उसने बोला है उसके झूठ के अलावा और कुछ मुझे दिखाई नहीं देता है। मुझे खुद को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब बोलने के पीछे अविन का लक्ष्य क्या है, वो ऐसा क्यों बोल रही है और वो क्या सिद्ध करना चाहती है, क्या पाना चाहती है। मोनिका से सिर्फ यही पूछूंगी कि ये सब झूठे आरोप लगाकर वो भगवान को बदनाम करके जो भी करना चाह रही है मीडिया में, उसके पीछे उसका लक्ष्य क्या है। मोनिका, आपसे जानना चाहेंगे, आप खुद उस आश्रम में अवनी के साथ रहती हैं, आपको नहीं लगता कि जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की एक महिला हो, आप खुद एक महिला हैं, आप जानती हैं कि कितनी सही हो सकती है बात, कितनी गलत है, लेकिन अगर आप अवनी की बात करें, आप खुद उस आश्रम में रहती हैं, क्या लगता है कि अवनी क्या बात होगी, किस तथ्य को लेकर अवनी इस तरह का आरोप लगाए जा रहे हैं? जहाँ तक अविन के साथ में रही, देखिए ज्यादातर समय तो वो आश्रम में रही नहीं, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। अविन पहले से ही थोड़ा मेंटली श्योर नहीं हो पाती थी। कभी उसको लड़कों के साथ रहना अच्छा लगता था, कभी उसको लड़कियों के साथ रहना अच्छा लगता था। हमारा आश्रम एक बहुत ही डिसिप्लिन आश्रम है, हमारे अपने डिसिप्लिन है, अपने रूल्स हैं, और हम लोग ऐसे ज्यादा मिक्सअप नहीं होते हैं। बहनों का अलग आश्रम है, भाइयों का अलग आश्रम है। अविन की हमेशा से ये इच्छा रहती थी कि आश्रम वाले मिक्सअप हो, और जो हमारे डिसिप्लिन और रूल्स के अगेंस्ट था। हो सकता है कि ये बात उसको हर्ट कर गई हो और वो धीरे धीरे अपने आप ही आश्रम से साइड हो गई थी। और आज 4 साल के बाद वो जो आश्रम पे आरोप लगा रही है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि 2004 में अगर उसने ये देखा भी जो वो बोल रही है बेबुनियाद, तो आज 2008 में वो क्यों ये बात बता रही है? 2004 में उसने ये बात जाकर मीडिया में क्यों नहीं बोली कि आश्रम में ऐसा होता है? जी, शुक्रिया मोनिका आपका तमाम जानकारी के साथ ही हमने अवनी के साथ रहती है मोनिका अग्रवाल, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने सभी आरोपों को महज एक मनगढ़ंत कहानी का रूप दिया। मैं 12 साल से आश्रम में रहती हूँ। मेरा नाम भाविका है। हम इतने सालों से आश्रम में रहते हैं, हमारे माँ बाप की परमिशन से रहते हैं, हमें खुद भी अपने जीवन से संतुष्टि है, हमारे माँ बाप को हमारे जीवन से संतुष्टि है। और आजकल जो भ्रामिक प्रचार हुआ जा रहा है, षड्यंत्रकारियों ने जो नया प्रचार शुरू किया है कि महिला आश्रम में ऐसे बहनों के चरित्र के ऊपर, हमारे गुरु के चरित्र के ऊपर, अब तो हद कर दी उन्होंने कि गुरु के चरित्र के ऊपर बोलना शुरू किया है। ये एकदम ही घिनौनी साजिश के सिवा और कुछ भी नहीं है, सिर्फ षड्यंत्र है। हम इतने सालों से आश्रम में रह रहे, हमने न ऐसा कुछ देखा न सुना। ये सोचना ही महापाप है। ये चरित्रों के बारे में उन्होंने यहाँ संतों को, हमारे गुरु को, उनके सुपुत्र नारायण साईं को भी नहीं, हमारे कृष्ण को भी ले लिया। अब तो उनकी बुद्धि और उनकी मति को तो अब हम क्या बोले।
आज कृष्ण की लीलाएं वो गलत ठहराई जा रही है, गोपियों के साथ की लीलाएं गलत ठहराई जा रही है, उसमें चरित्र का दोष दिया जा रहा है। आज हमारे शिवजी भी गलत है, हमारे कृष्ण भी गलत है, हमारे शंकराचार्य भी गलत है, हमारी व्यास की परंपरा भी गलत है, मतलब हमारी भारतीय संस्कृति गलत ठहराई जा रही है। आज कृष्ण के लिए जो चरित्रों के लिए कहा जा रहा है उसके साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं हमारे संतों की, मतलब कृष्ण गलत है इसीलिए संत गलत है, यही कहा ना। संत को बाद में कहा, पहले हमारे कृष्ण को पहले कहा। तो क्या ये समाज देख नहीं पा रहा है? ये सीधा सा षड्यंत्र उनका दिख नहीं रहा है आपको? अब देखिए कैसी बेबुनियाद और मनगढ़ंत बातें बताते हैं मीडिया संवाददाता। देखिए, जहाँ तक सेक्सुअल हेरेसमेंट की बात की जाए तो अवनी ने जो कहा है कि केवल अहमदाबाद नहीं, साबरकांठा के पास गांबोई आश्रम है, वहाँ पर लड़कियां रहती है, महिलाएं रहती है। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि केवल गांबोई की बात नहीं हो रही है, अहमदाबाद का जो मुख्य आश्रम है उसके पास भी एक बहुत ही बड़ा महिला आश्रम है जहाँ पर कम से कम 30-35 लड़कियां रहती है। तो मतलब देखा जाए तो निश्चित तौर से जो महिलाएं अंदर है उनका शोषण हो रहा है। लेकिन क्या दबाव है, क्या धमकियां मिल रही है, उनके कारण शायद कई लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। लेकिन दर परस अब एक के बाद एक लोग उनके सामने आ रहे हैं। क्या आश्रम में बहनों का शोषण होता है? क्या वो सामने नहीं आ पाती हैं? आइए देखते हैं। मेरा नाम उमा शास्त्री है। मैं जिला बुलंदशहर यूपी में सिकंदराबाद में रहती हूँ। मेरे अपने 2 स्कूल हैं, एक प्रॉपर सिकंदराबाद में ही है और दूसरा ग्रेटर नोएडा धनकौर स्टेशन पर इंडो पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरा सिकंदराबाद में इंडो पब्लिक कन्या विद्यालय। मैं यहाँ बापूजी से पिछले 13 वर्षों से जुड़ी हुई। मैंने बापूजी से दीक्षा लेने के बाद इतने ज्यादा चमत्कार अपने जीवन में देखे। अपने 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। दोनों बेटियां बापूजी के महिला आश्रम में समापित है। जब मैं सभी बेटियों को देखती हूँ, बापू की बेटियों को, तो दिल भर जाता है, क्योंकि मेरे अपने पास भी एक कन्या इंटर कॉलेज है, एक बॉय इंटर कॉलेज है। तो जब मैं कन्याओं को वहाँ देखती हूँ कि 4-5 घंटे में मैं कैसे कन्याओं को संभालती हूँ, तो मैं यहाँ देखती हूँ कि बापू ने किस ढंग से बेटियों को संस्कार दिए हैं, कैसे बेटियों को संभाला हुआ है और किस ढंग से अपनी भी दोनों बेटी एकदम से बदल गई। जब मैं यहाँ अनुष्ठान करने आई तो मैंने देखा कि बापू जो दुनिया का भला करते हैं उन पे कीचड़ उछाली जा रही है बेटियों को लेकर के। मैं और भी बेटियों की माँ से मिली, यहाँ औरों की भी मतलब माएँ थी जो मैं भी अनुष्ठान करने आई, वो भी अनुष्ठान करने आई थी। चातुर्मास चलते हुए देखा कि हम बापू ने धन दौलत और सब कुछ तो बहुत दे दिया, अब तो केवल हमको कुछ करना है, साधना सेवा, उस ढंग से हम रुके। लेकिन जो कुछ सुनाई आता है, अखबार में पढ़ते हैं, तो उससे दिल घबरा जाता है कि ये कैसा हो रहा है, बापू की बेटी कैसे रह रही है, बापू अपने बच्चों को कैसे बना रहे हैं। लेकिन सच्चाई कहने वाला कोई नहीं है। पता नहीं क्यों इस गुजरात में इतना झूठ हो गया है कि सब कुछ झूठ ही झूठ, अंदर रह करके हम देख रहे हैं और सुना नहीं जा रहा कि क्या हो रहा है, क्या लिखते हैं लोग यहाँ के। कोई बात नहीं है, झूठ की आंधी ज्यादा नहीं चलेगी। लेकिन सोचने वालों से मैं कहूंगी, उस मीडिया वालों से कहूंगी, आकर के पूछो हमसे, पूछो बापू की बेटियों से कि क्या है सच्चाई। एक ने कुछ कह दिया और उसका अखबार में छाप दिया, हजारों से पूछो, लाखों से पूछो, किसी एक 2 को पकड़ के कुछ भी कोई कह दे, तो ऐसे तो कभी नहीं करना चाहिए। आखिर को भगवान है, भगवान से जरूर डरना चाहिए। बापू तो जिस कार्य को कर रहे हैं, किसी के भी कहने से वो नहीं रुकेंगे। उन्होंने तो उद्देश्य ही लिया है, उस उद्देश्य को अवश्य पूरा करेंगे और वो उद्देश्य पूरा होकर के रहेगा। बाल संस्कार जगह जगह चल रहे हैं और चलते ही रहेंगे। बच्चों में संस्कार जिस ढंग से पढ़ रहे हैं वो पढ़ते ही रहेंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये आंधी झूठी, ये तूफान, ये नहीं रोक सकता। बापू का उद्देश्य पूरा होकर के रहेगा। मैं उल्लासनगर से आई हूँ, मेरा नाम पुष्पा है, मेरी 4 लड़कियां हैं। 18 साल से बापू से दीक्षा लिया है, 18 साल जुड़ी हुई। तो 15 साल से लड़कियां समर्पित है, 4 सीता, गीता, रेखा, रजू, चारों इधर महिलाश्रम में रहती है। अच्छी तरह से इतना लड़कियों को सुखी देखकर इतना अच्छा लगता है। सबको आजू बाजू वाले को इधर लेके आइए, तो दीक्षा लो, इतना अच्छा है। मेरा नाम डॉक्टर कनक है। मैं इस आश्रम में तकरीबन 8 साल से रह रही हूँ, सब परिवार। मेरे पतिदेव डॉक्टर अतुल, वो भी होम्योपैथी डॉक्टर है, मैं खुद भी होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। मैक्सिमम गर्ल्स रिसाइडिंग इन दिस आश्रम बिलोंग टू वेल टू डू फैमिलीज। और इतना तो हर कोई जानता है कि किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति को
तो महिला को उस लड़के किसी रास्ते पे नहीं लगा सकते। और दूसरी बात कि यहाँ पे ऐसा भी नहीं है जैसा कि बताया गया है कि लड़कियों को या रहने वालों को कोई खाने का, पीने का, रहने ओढ़ने का कोई टुकड़ा। उल्टी जी मैं तो ये बोलती हूँ कि घर में जो मुझे मिलता है उससे कई गुना ज्यादा मुझे यहाँ मिलता है। सन 86 से पूज्य सदगुरुदेव के आश्रम में मैं रहती हूँ। लगभग 22 साल हो गए। महिला आश्रम में सैकड़ों बहनें, माताएं और बाहर से हजारों लाखों माताएं, बहनें, साधिकाएं अनुष्ठान हेतु और मौन मंदिर की साधना के लिए इस आश्रम में आती जाती रहती है। लेकिन लोग अपवाद में आज चर्चाएं अखबारों के माध्यम से और टीवियों के माध्यम से सुनने में आ रही है कि जो घृणित शब्दों में, अश्लील शब्दों में जो माताओं के ऊपर, नारियों के ऊपर, साधिका बहनों के ऊपर जो कलंक, आरोप लगाया जा रहा है, वो सचमुच नारी जाति के लिए जघन्य अपराध किया है या अश्लील बातें करने वालों ने, आरोप लगाने वालों ने। इतने सालों से हमारा यहाँ रहकर अनुभव है। इस महिला आश्रम में कई लोक कल्याण की सेवाएं, समाज सेवाएं होती है। किसी पर कीचड़ उछाल देना, किसी पर गंदे आरोप लगा देना, किसी पर उंगली उठा देना, किसी की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना, ये तो बहुत आसान होता है। लेकिन राष्ट्र को जगाकर, समाज को जगाकर सत प्रवृत्तियां और देवी कार्य करना, ये तो किसी किसी महापुरुषों का ही काम है। अनादि काल से इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि ऐसे कई महापुरुषों पर समय समय पर, जिन्होंने जीव और ईश्वर तक पहुंचाने का सेवा कार्य किया, संत और समाज के बीच सेतु बनने के बजाय उन पर कीचड़ उछालना, उन पर गंदी बातों की बौछार करना या हल्के घृणित शब्दों का प्रयोग करना। सामान्य जन में भी किसी को हल्के शब्द में बोलते हैं तो भी ये माना जाता है कि इसका संस्कार कितना हल्का है। किसी को बोला जाता है तो उसके आगे श्रीमान, पूज्य, परम ऐसा कुछ लगाया जाता है, आदरयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आज निंदा करने वालों ने या चैनलों वालों ने या अखबार वालों ने संत को किस दृष्टि से देखा जाना, किन शब्दों का प्रयोग करना, वो भी भूल गए हैं। ये हमेशा से कई ऐसे रावण पैदा हुए हैं इस दुनिया में और संत को सताने के उन्होंने ऐसे भ्रामक प्रचार करके सेवकों के साथ, साधकों के साथ, भक्तों के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया है। ये सचमुच एक जघन्य अपराध है, ये बड़ा पाप है। केवल महिला आश्रम के लिए बोलकर, केवल महिला आश्रम की माताएं, बहनें और रहने वाली या सैकड़ों साधिका बहनों के लिए ही उंगली नहीं उठाई, बल्कि पूरी नारी जाति पर उन्होंने उंगली उठाई है। ये बहुत बड़ा अपराध किया है। आज इस देश का प्रबुद्ध समाज, विचारवान समाज, आस्थावान समाज, श्रद्धावान समाज और नारी समाज इसको धिक्कारता है और हजारों बार इसका खंडन करता है, इन बातों का बहिष्कार करता है। और हमारा तो ऐसा कहना है, मानना है कि ऐसे गंदा चित्र दिखाने वाले या लिखने वालों को बहकावे में आकर जो कुछ बोलते हैं, हल्का अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उन पर अंकुश होना चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए। जरा सोचिए, केवल एक अविन के कहने से मीडिया ने उसके बयानों का तहलका मचा दिया, लेकिन महिला आश्रम में रहने वाली बहनों में से किसी एक का भी बयान क्यों नहीं लिया गया? तथा जो लड़की होकर भी भाइयों के आश्रम में रहने की मांग करती थी, ऐसी अविन वर्मा के द्वारा दी गई दलीलें क्या विश्वसनीय हो सकती हैं? कभी नहीं। जो कुछ दिखाया जाता है क्या वो सच होता है? देखिए, क्या आसाराम बापू के आश्रम में तंत्र साधना की जाती है? क्या आश्रम में महिलाओं की बुद्धि मार दी जाती है? अब सुनिए खुद आश्रम में रहने वाली बहनों से सच्चाई। मैं 22 वर्ष से इस आश्रम में
रही हूँ पूज्य सदगुरुदेव के सानिध्य में। इस आश्रम की जो प्रवृत्तियां हैं या लोक समाज की सेवाएं हैं, जैसे कि ऋषि प्रसाद की सेवा, लोक कल्याण, दरवेश दर्शन, समय समय पर हजारों माताएं बहनें बाहर से भी आकर मौन मंदिर का लाभ लेती हैं, साधनाएं करती है, अनुष्ठान आदि करती है। हमने तो आज तक न कभी इस आश्रम में ऐसा देखा कि यहाँ कभी तांत्रिक होता है। और जो आज भ्रामक प्रचार टीवियों के चैनलों के माध्यम से और अखबारों से जो बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, वो एकदम गलत है। हम इनका बहिष्कार करते हैं, उनकी बातों का, उनकी चैनलों का, उनकी अखबारों का, बकवास करने वालों का हम एक बार नहीं हजार बार इसकी बातों का खंडन करते हैं। हरिओम, मैं अहमदाबाद सरदानगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम जयवंती है और मैं आश्रम जब से बना है उसके 2 महीने बाद के यहाँ से आश्रम डेली आती हूँ और डेली सुबह से शाम तक, रात तक यहाँ पे आई हूँ। और जब से महिला आश्रम भी नहीं बना था तब से मैं आ रही हूँ। मेरे बाद आने के बाद यहाँ महिला आश्रम बना है। मैं महिला आश्रम को भी पूरी तरह जानती हूँ। यहाँ जो है ना आश्रम में मैं बचपन से जुड़ी हूँ। मैं 9वीं क्लास में पढ़ती थी सरदानगर में, तब से आती हूँ और अभी मैं 51-52 साल की आई हूँ। रेगुलर में डेली में आती हूँ। हमें जो अनुभव हुआ है, हमें यहाँ आश्रम में योग वशिष्ठ की, रामायण की, हनुमान चालीसा की, इनकी विद्या का प्रवचन होता है और उनकी शिक्षा हमें दी गई है भारत संस्कृति की। जब नारायण स्वामी बचपन के थे, उन्होंने पालने में झुलाया है। भारती देवी जो बचपन से हमने उनको हाथों से चलाया है। ये सब जो कहलवाया जा रहा है, गलत प्रचार किया जा रहा है, वो सब गलत है। हम उनके साक्षी हैं और हमें कहना है लोगों से कि ये जो गलत प्रचार हो रहा है उनके भ्रामक प्रचार में ना आए और अपने आश्रम से कंसल्ट करें। हमारे जो आश्रम में आने वाले हैं उनका कंसल्ट करें। हमें जो अनुभव है, हमें जो बापू ने दिया है, वो हम खुद ही जान सकते हैं, दूसरों को नहीं बता सकते। वो खुद का अनुभव किया हुआ हम दूसरों को अनुभव कराने के लिए चाहते हैं कि दूसरे लोग यहाँ आए, लेकिन ये जो गलत शक्तियां हैं बापू के लिए गलत प्रचार कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं। ये हमें जोड़ने का काम करना है, हमें जोड़ने के रास्ते जाना चाहिए और हमें अपनी भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहिए। आश्रम के लिए जो बोल रहे हैं कि तांत्रिक कर रहे हैं और तांत्रिक विद्या सिखाते हैं, हम बचपन से आते, कभी तांत्रिक विद्या नहीं सीखी। हमें सब धर्मों का उपदेश किया जाता है और हनुमान चालीसा और सुखमनी ग्रंथ साहब की वाणी सबका हम आदर करते हैं। ये जो गलत प्रचार कर रहे हैं कि तांत्रिक, हमने कभी, आज हमको आश्रम आए, जब से आश्रम आए, कभी एक दिन भी हमने तांत्रिक विद्या का यहाँ प्रयोग नहीं देखा। अगर तांत्रिक विद्या का प्रयोग होता तो हमारी पूरी फैमिली हमें आने नहीं देती। हम जब आते थे तब बच्चे थे तो अकेले आते थे, 14 साल के थे। अभी हमारी पूरी फैमिली, हमारे भाई भाभी, माँ बाप सब हमारे साथ आते, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब साथ में आते। अगर तांत्रिक होते तो हमारे साथ वो क्यों जुड़ते? हमें देखकर उनको होता है कि यहाँ कुछ है, इसलिए हमारे साथ आने को तैयार है और आते भी हमारे साथ। ये गलत प्रचार कर रहे हैं। हमें उनके बारे में कहना है कि जो यहाँ आप आके देखो कि कैसा है। आप आते नहीं और बिना देखे कि ऐसे ही बोल जाते हो कि यहाँ गलत तांत्रिक है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा, ये सब गलत है। हम डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद बल्लभगढ़ से हैं और सब परिवार गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं। हम लोगों ने 12 साल हो गए दीक्षा ली। मेरे पतिदेव जम्मू आश्रम में संचालक हैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। हम सब गुरुदेव के चरणों में समर्पित हैं और हमको जो फायदे हुए हैं, हम चाहते हैं कि जो निंदक लोग हैं उनको भी फायदा हो। अगर हो सके तो वो भी अपनी गलती को सुधार के सतबुद्धि भगवान उनको प्रदान करे। और ये सब जो बापू जी के लिए चैनलों में लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, ये सब गलत है। ये हमें पता है कि हम लोग कैसे गुरुदेव के चरणों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए ये दिखा रहे हैं कि तांत्रिक होता है, आजकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग 6 साल से यहाँ देख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। सिर्फ वैदिक मंत्रों का ही उच्चारण होता है और सबको भक्ति की तरफ ही रास्ता दिखाया जाता है। कोई ऐसा काम नहीं होता जिससे लोग गुमराह हों। ये सब झूठ बोला जा रहा है कि बापू जी के आश्रम में तांत्रिक होता है, ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा। और हम सभी परिवार के सहित और करोड़ों लोग इसके चश्मदीन गवाह हैं जो ये सब जानते हैं कि तांत्रिक जैसे कोई नाम नहीं है यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि वशीकरण कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4 मानो 5 के ऊपर वशीकरण किया जा सकता है। लाखों करोड़ों लोगों पे वशीकरण कौन कर सकता है? आज अगर तुम्हें लगता है कि वशीकरण में इतनी ताकत है,
तो फिर एक ऐसा वशीकरण वाला कोई पैदा करके दिखाओ। कभी कोई भी वशीकरण लाखों करोड़ों पे नहीं होता है। ये पूज्य गुरुदेव पे आरोप लगाया जा रहा है। आज वशीकरण मानो कि आपने मान लिया कि लाखों पे भी कर लिया, तो क्या उनके घर में बैठे हुए टीवी चालू करो, लाइव देखो, ये भी वशीकरण ही हुआ? वशीकरण करने वाला क्या लाइव में टीवी में पूज्य गुरुदेव को देखे, ये भी उनको भ्रमित कर रहे हैं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। आप खुद समझ सकते हो कि वशीकरण क्या चीज होती है। आज कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें आके पूछो। आज हमारे गुरु को क्यों तंग करते हो? आज हमारे गुरु को क्यों प्रश्न किए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों? आज कार्यकर्ताओं को पूछो, आश्रम वालों को पूछो। हम रह रहे, हमारे खुद के अनुभव सच्चे, हम लोग हमारा खुद का, इतने सारे लोगों की ये प्रमाण है कि हम इतने शांति और आनंद इतने घोर कलयुग में पा रहे हैं। न ये वशीकरण से होता है, न तंत्र से होता है। अगर तांत्रिक प्रयोगों से और वशीकरण से कोई कहता है ये होता है, तो हमारे सामने बड़े से बड़े तांत्रिक और वशीकरण वाले लेकर आओ जो करोड़ों लोगों को शांति दे सके। आज किसी में ताकत है ऐसी शांति देने की? हो तो हमारे सामने आओ, हम नतमस्तक हो जाएंगे उनके सामने। आज एक भारतीय संस्कृति में ये ताकत है, ऐसे महापुरुषों में ताकत है। और ये संस्कृति सहिष्णु है, इसका मतलब ये नहीं कि वो संस्कृति निर्बल है। आज ये संस्कृति निर्बल नहीं है। आज हमारे गुरु चुप है। आज करोड़ों लोग उनके अनुयायी है, पर फिर भी चुप है। इतने गंदे अश्लील शब्दों से लिखा जा रहा है, चरित्र के लिए लिखा जा रहा है, आश्रम की बहनों के प्रति लिखा जा रहा है, हमारे गुरु के लिए लिखा जा रहा है। आज ये लोग चुप है तो कोई निर्बलता से चुप नहीं है। आज संस्कृति की देन है कि वो चुप है, वो शांति चाहती है। आज हमारे गुरु सहिष्णु है, इसीलिए चुप है। आज इस संस्कृति को प्रणाम करो, आज हमारे गुरु को प्रणाम करो। वरना और किसी प्रतिष्ठित के लिए अगर ऐसा हुआ होता तो खून की नदियां बह गई होती पूरे विश्व भर में। अब आप ही सोचिए, पिछले 40 वर्षों से जो संत धर्म तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार में रत हैं, क्या उनके आश्रम में ऐसे नीच कृत्य हो सकते हैं? हरगिज नहीं। क्या कहते हैं सीआईडी क्राइम ब्रांच के डीआईजी जीएस मलिक? 2 बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है, और बाकी कोई और केस नहीं। अच्छा, अपना एक सीआईडी क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे भोयरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जैसे हम चेक करने के लिए आए थे। एफएसएल की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। पेपर वालों से मैं कहता हूँ, अगर आपके पास कोई है कुछ एविडेंस या कोई आदमी है तो आप वो सीआईडी क्राइम के पास लाइए। पेपर में जो भी लिखते हैं कि ये मिस्टर एक्स, तो ये वर्मा जो भी वो कर रहा है, उसको हमारे आईओ के पास लाइए, उसका स्टेटमेंट हम लेंगे। अगर सच होगा तो उसकी फिर वेरीफाई किया जाएगा। लोगों को गुमराह करने का, तोड़ने का काम तो कोई भी बिकाऊ और मानवद्रोही कर सकता है, पर धर्म और शांति के रास्ते जोड़ने का काम संतों महापुरुषों के अलावा और कौन करेगा? आइए अब देखें महिला उत्थान आश्रम की सेवाएं। महिला उत्थान आश्रम में भारत के विभिन्न प्रांतों से आई हुई अनेक नारियां आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रही हैं। पूज्य गुरुदेव के मार्गदर्शन व पूज्य माता लक्ष्मी देवी जी के सानिध्य में वे अपने जीवनोत्थान में रत हैं। समाज और संस्कृति के बीच सेतु बनने वाली इन बहनों का जीवन अत्यंत सादगी व संयम पूर्ण है। वे नियमित रूप से त्रिकाल संध्या, भगवान नाम जप, योगासन, प्राणायाम तथा धारणा ध्यान करती हैं। साथ ही श्रीमद् भगवद गीता, श्री योग वासिष्ठ जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन भी करती हैं। आश्रम की ये साध्वी बहनें बाल संस्कार केंद्र, युवा धन सुरक्षा अभियान, विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तथा प्राकृतिक चिकित्सालय आदि द्वारा समाज उत्थान में योगदान दे रही हैं। विभिन्न शहरों एवं ग्रामों में जाकर भारतीय संस्कृति के उच्चादर्शों का प्रचार प्रसार करती हैं। इस प्रकार माताओं, बहनों व बहु बेटियों के लिए पूज्य बापू जी का ये महिला उत्थान आश्रम एक शांतिदायक विश्राम स्थल बन चुका है। लेकिन कुछ अशांति प्रिय तत्वों द्वारा लगाए गए लांछनों को सहकर भी महिला आश्रम की साध्वी बहनें माता सीता, माँ पार्वती, सती अनसुईया आदि अनेकों महान सहिष्णु नारियों का आदर्श सामने रखकर अपनी सत्प्रवृत्तियों के लिए आज भी कटिबद्ध हैं और आगे भी रहेंगी। ऐसी दिव्य प्रवृत्तियों में संलग्न आश्रम की सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत परिवारों से आई हुई बहनों पर
बेबुनियाद व मनगढ़ंत लांछन लगाना क्या उचित है? जनसाधारण से निवेदन है कि सत्य को जान लें और इस भ्रामक प्रचार के चक्कर में न आएं। इन विषमताओं के बीच श्रद्धा, विश्वास और पुरुषार्थ का दीपक बुझ न जाए, ये ध्यान रखते हुए चिर विकास के पथ पर हम सभी निरंतर गतिमान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समाज को भ्रमित करने वाले लोगों से सावधान रहें। महापुरुषों के जीवन में अनेक लोग अनुयायी बनते हैं और उनमें से कुछ अपने कर्मों की गति से उन्हें छोड़ भी जाते हैं। महापुरुष सदा ही सबका मंगल चाहते हैं, वे किसी का बुरा नहीं चाहते। लेकिन ऐसे आने और जाने वाले कुछ लोग महापुरुषों पर अनेकों प्रकार के लांछन लगाते हैं। परंतु क्या महात्मा बुद्ध, मीराबाई, गुरु नानक जी आदि अनेकों संतों पर तोहमत लगाने वालों को इतिहास में कहीं जगह मिली है? किसी भी एक दो पथभ्रष्ट व्यक्तियों की निराधार बातों को प्रसारित करना और लाखों करोड़ों दिलों को ठेस पहुंचाना, उनकी श्रद्धा को हिलाने का कुत्सित प्रयास करना, ये समाज के लिए हितकारी नहीं है। ऐसे ही पथभ्रष्ट तथा लोगों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों में से एक है बड़ौदा का वैद्य अमृत प्रजापति, जिसका कहना है, मैं योग सीखने के उद्देश्य से आश्रम में आया था। वैद्य होने के कारण यहाँ मुझे बीमारों को देखने की सेवा दी गई। मेरा वेतन 15,000 रुपए निश्चित किया गया था। मैं आश्रम में 18 साल रहा हूँ और मैंने कई साल तक आश्रम में व्यभिचार देखा। इसी कारण से मैंने आश्रम छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन आश्रम छोड़ते समय मुझे मेरा बैलेंस कैश नहीं लौटाया गया। ऐसे और भी कई मनगढ़ंत और निराधार आरोप लगाने वाले इस शख्स की हकीकत जानिए। क्या अमृत प्रजापति को वेतन दिया जाता था? बिल्कुल नहीं। वैद्य अमृत प्रजापति आश्रम में सेवा साधना के लिए आया था तथा मरीजों की चिकित्सा सेवा में जुड़ गया था। संस्था ने उसे कभी भी पगारदार नौकर के रूप में नहीं रखा और न ही उसके साथ वेतन संबंधी कोई लिखित करार भी किया था। क्या अमृत प्रजापति खुद आश्रम छोड़कर गया या उसे आश्रम से निकाल दिया गया? अमृत प्रजापति के खिलाफ मरीजों की कई प्रकार की शिकायतें आती थीं, जैसे मरीजों से पैसे लूटना, आश्रम में आने वाले मरीजों को अपने प्राइवेट दवाखानों व पंचकर्म सेंटर्स पर बुलाकर भर्ती करना और गलत उपचार करना, महिला रुग्णों के साथ जांच के बहाने अभद्र व्यवहार करना आदि। वैद्य अमृतलाल प्रजापति को मैं सन 2000 से जानती हूँ। सन 2000 से मैंने धन्वंतरी आरोग्य केंद्र साबरमती अहमदाबाद आश्रम में सेवा देना चालू की। पहले मेरे मन में उनके प्रति आदर भावना थी, क्योंकि मैं ऐसा समझ रही थी कि अपने गुरु के दैविक कार्य में सहभागी हो रहे हैं और हजारों हजारों मरीजों की उनके द्वारा सेवा हो रही है। लेकिन जिस समय मैं सेवा के कारण उनके साथ जुड़कर सेवा करते समय नजदीकी से मैंने जब उनको देखा, तब मेरी सारी कल्पनाएं उनके विषय में जो मेरा आदर था वो धीरे धीरे हटने लगा। आश्रम में दूर दूर से आने वाले गरीब मरीज, उनसे हजारों रुपए लूटना, उनको भ्रमित करना, उनको गुमराह करना। आश्रम में चिकित्सा लेने के लिए जो श्रद्धा से आते हैं साधक, अथवा जो साधक नहीं, ऐसे भी कई लोग आश्रम का नाम सुनकर कि यहाँ आने से हजारों लाखों लोग स्वस्थ हो चुके, उनकी बीमारियां मिट चुकी है, ये सुनकर कई हजारों लोग यहाँ आते हैं। तो इस विश्वास से यहाँ पर आने वाले लोग कि हम बापू के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, उन लोगों को आश्रम के बाहर जिन चिकित्सालयों के साथ वो जुड़े थे और जहां से उनको कमीशन मिलता था, कई जगह से उनको 40-40% कमीशन मिलता था, ऐसी जगह पर रुग्णों को भेजा जाता था। लोगों को लगता था कि आश्रम के वैद्य है और वो हमारे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं तो निश्चित ही हमारे हित के लिए होगा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये पैसे लूटने के लिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। वो वहां जाते थे, 15 दिन 20 दिन, किसी किसी को 30 दिन तक कहीं कहीं एडमिट किया जाता था और उनसे एक एक दिन के हजार
30,000 रुपए, वे 1 महीने के 30-30 हजार रुपए लिए जाते थे। तब जब वो मेरे पास दोबारा आते थे और कहते कि दीदी हम इतने दिन वहां रहे लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हुआ और हमसे 30,000 रुपए लिए गए, मैं पूछती आप कहाँ थे? तो हमें बड़ौदा में किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि दिल्ली के किसी सेंटर में एडमिट किया था, कोई कहेगा कि यहाँ अहमदाबाद के किसी सेंटर में। तो मैं कहती थी हमारा इस प्रकार का कोई भी सेंटर आश्रम के बाहर नहीं है, जितनी वैद्यकीय सेवाएं है वो आश्रम के अंदर है। आश्रम के बाहर जो भी है आप कोई भी बिना हमें पूछे, बिना हमें सूचित किए कृपया न जाए, क्योंकि ये आपके साथ धोखा हो रहा है, आपसे पैसे लूटने का ये एक सरासर एक विथ प्लान, ये एक साजिश है और जिसके शिकार आप न बने। जब इस प्रकार की भी कंप्लेंट्स मेरे पास आने लगी, मैंने दोबारा उनको सूचित किया कि वैद्यराज आश्रम में आने वाले श्रद्धावान लोगों के साथ आपके द्वारा ये होने वाला व्यवहार कदापि आश्रम सहन नहीं करेगा। कई बार इमरजेंसी केस में भी वो केवल फोन से ही सलाह देता था, रूबरू जांच करने का कष्ट तक नहीं लेता था। श्रद्धालु भोले भाले भक्तों का उन अन्य डॉक्टरों को केस रेफर करता था जिनके साथ में उसका कमीशन का सेटिंग होता था। सुनिए उन व्यथित हृदय मरीजों की कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम मेहर चंद है, मैं दिल्ली सेक्टर 8 रोहिणी रहता हूँ। मेरा हार्डवेयर का व्यापार है चावड़ी बाजार दिल्ली में। मैं काफी समय से बीमार चल रहा था और मुझे पता लगा कि वैद्य द्वारा आयुर्वेदिक चिकित्सालय चलाया जाता है। मैं धीरे धीरे पता करते एक दिन उनके यहाँ पहुंचा तो वहां मुझे वैद्यराज अमृत भाई मिले। मैं वैद्य जी से दिखाने के लिए अंदर गया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कहा भाई कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। पहले तो उन्होंने मेरे को बड़े नॉर्मल से टेस्ट बताए, मैंने टेस्ट करवाए। वो हमारे यहाँ आए फिर एक दिन रुके। उस बातों बातों में फिर उन्होंने मेरे को बताया भाई कुछ और भी मरीज हों, आपके रिश्तेदार वगैरह हों जिनका असाध्य रोग हो, जो ठीक ना हो पा रहे हों, तो मैं उनको भी ठीक कर देता हूँ। इस दौरान मैंने उनसे कहा भाई चलो मैं बात करूंगा। हमारे यहाँ कई दुकानदार भी थे, उनसे मैंने बात करी तो कईयों को मैंने घर बुलाया भी। तो उन्होंने कहा जी, घर बुलाने पर मैंने उनको वहां बिठाया, वैद्य जी ने उनको देखा। उनको देखने के बाद उन्होंने उनसे कहा भाई किसी को कुछ टेस्ट कराने पड़ेंगे, किसी को ये भयंकर टीबी का रोग है, किसी को हो सकता है कैंसर हो जाए, इसके लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं, वैसे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे उनसे पैसे मांगने शुरू करे कि भाई मेरे को 10,000 रुपये आप जमा कराओ, 2,000 रुपये आप जमा कराओ, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, किसी को कितने, किसी को कितने। कहते कहते सब ने धीरे धीरे पैसे जमा कराने शुरू कर दिए। जमा कराने शुरू कर दिए तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई इनका ये इलाज होगा, किसी का कुछ इलाज होगा, किसी का कुछ इलाज होगा। उन्होंने कहा भाई अब अगली बार आऊंगा तो बात करूंगा। अगली बार जब अगली बार आए तो उन्होंने फिर सबसे वही टेस्ट करवाने के लिए कहा, दवाइयां दी। कईयों का कुछ रोग ऊपर नीचे हुआ होगा, कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने जो संपर्क नंबर मेरे को दिया था उस संपर्क नंबर पे मैंने फोन करा एक दिन। मैंने कहा पता तो करूं वैद्य जी का कि आज आ रहे हैं या कब आ रहे हैं। लेकिन मैंने संपर्क किया तो वहां मेरे को पता चला कि भाई वो तो नंबर ही नहीं मिल रहा उनका, वो नंबर ही कट गया है। तो मैंने आश्रम के नंबर पर फोन करा, तब मुझे पता लगा कि वो तो आश्रम ही छोड़ गए हैं। मैं हिना टक्कर डोंबिवली में रहती हूँ। 1998 में मेरा भाई भरत, जो उसका दोनों किडनियां फेल हो गई, हमें डॉक्टर से पता चला। तो मैं अमृत भाई के पास दवाई के लिए उसको लेके गई। उस वक्त उन्होंने मुझे 400-500 रुपए की एक दवाइयां लिख के दी और वो दवाइयां मैं बाहर से खरीद पाऊं उस कंडीशन में नहीं थी। मैंने उनसे बोला भी था कि अमृत भाई मैं पैसे वाली नहीं हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपना घर कैसे चलाती हूँ वो मुझे मालूम है, मैं इतनी महंगी दवाइयां नहीं ले सकती। अगर उनको पता चले कि कोई इंसान एक पैसे वाला है और उसकी बीमारी कुछ हल्की से दवाई में ठीक होती है, उन्होंने उस वक्त वो गरीबों को दवाइयां पैसों से ज्यादा लूटने के लिए उनको ऐसी दवाइयां देते थे, उससे फायदा नहीं होता था। फिर दूसरों का नाम देते थे, दूसरी जगह से भेजते थे, फिर पंचकरण विधि कराओ, मतलब लोगों को उस तरह से वो उनका शोषण भी करते थे। तो वो खुद ही गलत आदमी, और जो खुद गलत रहेगा वो कभी सच्चाई को पहचान नहीं पाएगा। वो खुद ही चरित्रहीन आदमी है, वो दूसरों की चरित्रों के लिए क्या बात करेगा। वो गरीबों को ज्यादा पैसा लेके दवाइयां देता था, वो खुद ही जो शोषण करता था वो अमृत वैद्य हो ही कैसे सकता है, वो तो खुद जहरीला सांप है। उसके इस अनुचित व्यवहार के लिए उसे बार बार समझाए जाने पर भी जब उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया तब उसे आश्रम से निकाल दिया गया। ये रहा वो दृश्य
जब अमृत प्रजापति को आश्रम से निकाल दिया गया था। आपका हेतु केवल लोगों का शोषण करना हो गया है, पैसा कमाने का आश्रम के सिद्धांतों से बिल्कुल विपरीत है। और उसके लिए हम आश्रम वाले आपको मदद करें, आश्रम की ओर से आपको अलग अलग स्थान पर पैसा से मिलने का मौका दें, ये तो शोषकों को समर्थन देने की बात है। इससे तो सिद्ध होता है कि आप लोगों का केवल धन की ग्रहण नहीं करते, उनके स्वास्थ्य की हानि नहीं पहुंचाते, श्रद्धा भी उनसे छीन लेते हैं और उनको अपने सदगुरु से विमुख करने का महापाप कर रहे हैं और इस आश्रम का ही अन्न खाते हुए कर रहे हैं। यहाँ तक आपको गुरु जी ने करुणा कर करके क्षमा देते देते आपको सुधरने के मौके दिए, लेकिन आप और आगे बढ़ते ही गए और अब से आश्रम की ओर से किसी भी जगह पर उनका जाना निषिद्ध है। अब अभी अपना सामान पैक करके निकल जाए। आश्रम से निकाले जाने के बाद अमृत प्रजापति अपने चिकित्सालयों के प्रचार पत्रक आश्रमों के बाहर तथा सत्संग स्थलों पर बांटने लगा। अपने प्राइवेट दवाखाने आश्रम से जुड़े हुए हैं ऐसा गलत प्रचार करके मरीजों को गुमराह करने लगा। आज भी उसकी ऐसी हरकतों के कारण त्रस्त हुए लोग आश्रम में आकर फरियाद करते हैं। यहाँ पे हम जब सेवा के लिए आते हैं, उसके उपरांत जब सेवा देते देते भी अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और उस वजह से उसको अगर कुछ बोला जाता है, स्वाभाविक है हम किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हम काम कर रहे हो तो गलत करने पे हमें टोका जाता है। यहाँ तक कि घर में एक बच्चे को माँ भी टोकी थी। तो अगर टोका जाता है और वो व्यक्ति उस बात को गलत लेके फिर बाहर जाके आश्रम की ही निंदा करे और उसके विरुद्ध ही कुछ बोले तो इसके लिए गलत किसको साबित किया। अब आप ही सोचिए, ऐसे चरित्रहीन और पैसों के लिए लोगों के प्राणों के साथ खिलवाड़ करने वाले शख्स की बातों पर विश्वास करना क्या उचित है? कपोल कल्पनाएं और मनगढ़ंत आरोप बनाकर संतों के प्रति समाज को गुमराह करने वाले लोगों को मीडिया में प्रसारित करना क्या देश की एकता और उन्नति के लिए हितकारी है? संतों का हो रहा संगम, संत ही तीर्थ है जंगम। पूज्य बापूजी लोक संत हैं। भारत के विभिन्न गणमान्य नागरिक एवं प्रतिष्ठित संत उनके प्रति प्रगाढ़ आत्मीयता का भाव रखते हैं। उन्होंने बापूजी का कुप्रचार करने वाले साजिशकर्ताओं की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है एवं बापूजी के प्रति अपना हार्दिक स्नेह भाव व्यक्त किया है। आइए सुनते हैं सुप्रसिद्ध विभूतियों के उद्गार। आज बहुत बड़ी दुर्विसंधि है। आज हमारी संस्कृति को पश्चिम से आई हुई सभ्यता संस्कृति का विनाश करने पर तुली हुई है। कांची के शंकराचार्य रहे हों और चाहे आज के संत महात्मा रहे हों, उनके द्वारा बनाए हुए संस्थानों को आज कुछ पश्चिम के लोग जो हैं, पश्चिम के लोगों की संस्कृति नष्ट करना चाह रही है। अनेक अभियोग लगा करके उनको प्रताड़ित कर रही है। ये एक बहुत ही देश के लिए हानिकारक बात है। इसलिए इस संस्कृति की रक्षा करने वाले लोगों को कमर कसना चाहिए और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। आज चाहे वो आसाराम जी हों, उनके स्कूलों के बच्चे हों और चाहे कोई दूसरे तीसरे लोग हों, उन पर अभियोग लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बहुत खतरनाक बात है। ये प्रत्येक भारत के रहने वाले संत महात्मा और धर्मानुयायी व्यक्ति के लिए हानिकारक है। इसलिए यहाँ के लोगों को एकत्रित होकर के संस्कृति की रक्षा, संस्कृति को समझना चाहिए और संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कमर कसनी चाहिए। आज जो सभ्यता संस्कृति पनप रही है, उस सभ्यता संस्कृति को रोकने के लिए हमारी जो संस्कृति है, गुरुकुलों की सभ्यता संस्कृति है, उसका ठीक प्रकार से प्रचार प्रसार होना चाहिए। यदि उसका प्रचार नहीं होता है, हमारे देश का हित होना बहुत कठिन है। इसलिए आवश्यक है कि इन गुरुकुलों की सभ्यता को नहीं छेड़ना चाहिए। जो लोग इनको छेड़ना चाहते हैं, इनको समाप्त करना चाहते हैं, उन लोगों को सावधान होना चाहिए। हम उनको सचेत करना चाहते हैं कि लोग सावधान हो जाएं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। यो धन का भूखा फिरत, सो तो साधु न। यह हमारा संत परंपरा में
ये इनके व्यवहारिक दृष्टि से ये लोक संग्रह में वापी संपश्यंत हमारा सनातन धर्म की भीतर जो संत महात्मा देश की जाति की विश्व के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिए, इनके पीछे पड़ेंगे। लंछन साधु संतों की, मठ मंदिरों की, ये सब स्वधर्मनिष्ठ नहीं है, ये परधर्म भया। ये भारत माता को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति संस्कार को ये मानते नहीं है और जानते भी नहीं है। ये शिक्षा संस्कार इनमें नहीं है। आसाराम बापू जी के ऊपर जो लंछन लगाया जा रहा है, उनकी क्या कमी है? वो बच्चों को क्यों मरवाएंगे? वो तो संस्कार देते हैं। ये सोची समझी कोई साजिश है इसका पीछे। सब सनातन हिंदू धर्म के सब संत समाज इकट्ठा होकर इसका विरुद्ध में आवाज ना उठाए, तो इसलिए इस लंछन की ये आग हम सबके ऊपर आ जाए। सब एकजुट होकर इसके विरोध करना चाहिए, और यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो ये लांछन की, ये अपमान की और ये ग्लानि की आग हम सबको जला के छोड़े। इसलिए हमें सबसे विनीत निवेदन है, जो सब मत पथ के हिंदुस्तान के सब नागरिक को, जो मत पथ के हो, अन्याय के विरोध में एक इकट्ठा होकर आवाज उठाना पड़ेगा, और हम इसको सहन नहीं करते। मुझे महान संत बापू जी के ऊपर जो दोष लगाए जा रहे हैं निराधार हैं। हमने बहुत उनको नजदीक से देखा है, उनके साथ बहुत प्यार है, और ऐसे रूहानियत, ऐसे महापुरुषों के ऊपर जो दोष लगते हैं बहुत ही निंदनीय है। हम इसके लिए सारे पंजाब के सारे आश्रम वाले प्रोटेस्ट करते हैं, इसकी निंदा करते हैं कि ऐसे महान संत के ऊपर ऐसे दोष निर्मूल लगाए जा रहे हैं। तो इसलिए हम पुरजोर अपील करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के ऊपर ऐसे दोष ना लगाए जाएं, उनकी सोबत संगत शोरत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त किया जाए, यही हमारा सभी को निवेदन है। सिख धर्म के जितने भी लोग हैं, क्योंकि बापू जी जो अपने प्रवचन देते हैं उनमें गुरबाणी के श्लोक वो यूज करते हैं, जो कि हर एक के मन में आता है कि जो सर्वसांझी गुरबाणी का प्रचार प्रसार इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बापू जी ने पहुंचाया है, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। इसलिए सारा सिख समाज बापू जी के साथ है, सारा सिख समाज, सारे सिख लोग, सारी संगत इसके बारे में एकजुट है कि जो भी बापू जी के बारे में कुर्बानी करनी पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। आश्रम बापू से मेरा मिलना हुआ है, तो जब भी हम मिले हैं कभी ऐसी तंत्रबंदी की बात कभी हुई भी नहीं है। हाँ, बाकी गीता भागवत पर वो चर्चा करते हैं, उनके प्रवचनों में भी होता है। उनके स्वभाव को जब मैंने देखा तो यही है कि उनको एक सेवा कार्य की लगन मैंने देखी है। और सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि ये सारी बातें अब एक साथ क्यों नहीं हुई? जो लोग कह रहे हैं कि 10 साल पहले हमारे साथ अन्याय हुआ था, तो वो आज क्यों कह रहे हैं? वो तब क्यों नहीं बोले? ऐसा भी हो सकता है कि कोई निश्चित दिमाग इसके पीछे काम कर रहा है कि हिंदू धर्म को, आश्रम परंपरा को, उसको एक कलंकित करने के एक सूझी समझी साजिश भी लग रही है। संतों की हानि होगी, या फिर संतों के प्रति जो श्रद्धा है वो समाप्त तो परिणाम में वो लोग भूल जाएंगे जो साधु के सामने षड्यंत्र करें, जो सनातन धर्म के सामने षड्यंत्र करें, सनातन धर्म के बीज की जो है
भगवान इसकी रक्षा करता है। समाप्ति तो उनकी हो जाएगी जो इसको समाप्त करने के लिए तुले हुए हैं। संग तो माफ कर दे, उनको मालूम भी नहीं होता क्या हो रहा है। प्रकृति माफ नहीं करती। आशाराम बाबूजी ऐसे महान व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं मिलेगा। ऐसा अच्छा व्यक्ति है, कोई उनका अहम नहीं है। अहंकार बिना संसार में विद्यमान एक ही महाराज है, आशाराम बाबूजी महाराज। ऐसे संत महात्मा का स्थान पर अनेक कार्यक्रम चल रहा है। साधन रूप में कई लोग यहाँ साधन कर रहा है। विद्यार्थियों का अच्छा सत्संग, स्कूल वगैरह दोनों मिलकर के अच्छा ही काम हो रहा है। अपना लोगों का हृदय में देखने से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य से जितना दुर्गुण है उतनी है, वो निकालने के लिए बाबूजी का आश्रम है। जिस महामानव ने, जिस दिव्य चेतना ने इस धरा के ऊपर धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और भारत की उदात्त परंपराओं को पूरी ऊर्जा के साथ स्थापित किया हो, ऐसे महापुरुष के मैं न दर्शन करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए स्वयं यहाँ पर मैं अपने आप को आकर के धन्य और कृतार्थ महसूस कर रहा हूं। जीवन में आखिर हर व्यक्ति निराश है, और हर व्यक्ति जो निराश है उसको आशाराम जी की जरूरत है। रामदेव बाबा की आप ही की जरूरत है। देश यदि विकसित होगा, देश यदि समृद्ध बनेगा और भारत अपनी प्राचीन परंपरा, अपने नैतिक मूल्य और आदर्शों से ही ऊंचा उठेगा, और वह आदर्श, वह नैतिक मूल्य, वह प्राचीन सभ्यता, वह धर्म, दर्शन और संस्कृति का जो जागरण है वह आशा ही से जागृत होगा। इसलिए श्रद्धेय वंदनीय महाराज श्री की इनकी आशा की तो जरूरत सारी दुनिया को है। आशा के बाद में राम आता है, पहले तो आशा ही आती है। पूज्य आशाराम बापू भक्ति का आंदोलन है, वह विचारों के झंझावात हैं, वह अपने आप में स्वयं में एक समर्थ संत है, स्वयं में एक संस्थान है, स्वयं में एक संस्था है, वह स्वयं में एक धर्म है जहाँ परिपूर्णता है, जिनके पास में नित्य नूतन विचार है, वह प्रेरणाओं के पुंज है, वह एक ऐसे सत्पुरुष हैं जिनमें समूची भगवत्ता आविर्भूत हुई है। वह हम सबके आदरणीय है, वंदनीय है। तो हमारी हिंदू संस्कृति की जड़ें काटने की साजिश चल रही, चाहे फिर साईं बाबा हो, चाहे रामदेव महाराज हो, चाहे अमृतामयी माँ हो, चाहे और कई साधु संतों के यहाँ से तूफान चलता हुआ। 1.5 महीना पहले मेरे को किसी ने सूचना दी कि बापू अब आप हो निशाने पर। मैं कहा भाई निशाना करने वालों को करने दो, देख ले वो भी। अब आप हो निशाने पर, हम नहीं निशाने पर, हमारी संस्कृति निशाने पर है, हमारी भारत की अस्मिता निशाने पर है। तो कईयों का हृदय पीड़ित होता है, कईयों के दिल में दुख होता है कि आखिर हम उदार सहिष्णु होते होते क्या अपनी संस्कृति नष्ट होते हुए देखेंगे। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सिखो सुनो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़ी। कबीर जी के पीछे साजिश वालों ने किया तो कबीर जी ने वैश्या का हाथ पकड़ लिया और बोतल उठा ली। क्या मैं ऐसा करूं तो आप संतुष्ट हो जाए तो मैं वो भी तैयार हूं, बोलो। फिर भी ये साधु और ये पब्लिक मुझे छोड़ने वाली नहीं है, मेरे सत्संग को छोड़ने वाली नहीं है। आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं कुप्रचार के लिए और हम तो एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहे, और अपने आप ये दीवाने खींचे चले आ रहे हैं। आप इनको कैसे तोड़ोगे? अब इन पर कुप्रचार की असर नहीं होती, लेकिन इससे तो करोड़ों लोग और भी हैं जिन पर कुप्रचार की असर नहीं होती। और कई समितियों ने तो आपस में निर्णय कर दिया है
कि जो बापू की निंदा दिखाते हैं तो केबल वाले को तुरंत फोन करो कि हमारा केबल काट दे, हम तुझे पैसे नहीं देंगे 200-300 जो देते हैं। तो अपने आप उनका टीआरपी घटेगा तो झूठे आरोप लगाने में वो बाज आएंगे। ऐसे समिति वाले एक दूसरे को बता रहे हैं। तो कुटुंब का बड़ा कौन चाहेगा कि लड़े बड़े? ऐसे बापू क्यों चाहेंगे कि सड़कों पे आए ये करें? लेकिन बापू ये भी नहीं चाहते कि एकदम कायर होकर श्रद्धा कटाकर नर पशु होकर घूमते रहे। प्रभु के दीवाने बहकाए नहीं जाते, कदम रखते आगे तो फिर लौटाए नहीं जाते हैं। ओम ओम ओम। अपने अपने घरों में माला करो 2-5, जिससे आंधी तूफान और आरोपों की गंदगी धुल जाए। अगर फिर कोई और भी आगे चला तो आगे का फिर देखो, जो भगवान की इच्छा होगी होगा वही जो राम रचि राखा। लेकिन अपना संयम धैर्य रखना। कीर्तन यात्रा करते हो तभी भी किसी के लिए आप शब्द नहीं बोलना। अपना कीर्तन यात्रा निकाल कर जो निवेदन आवेदन देना हो कलेक्टर को सरकार को दे सकते हो, लेकिन ज्यादा कोई हंगामा कहीं ना हो। कीर्तन यात्राएं निकालें, बापू क्या करें, आज्ञा दो, हमारा खून उखलता है, हमसे रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, हम आत्महत्या कर लें। नहीं, ऐसा कोई गलती ना करें। हे राम, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। धीरज से अपना रास्ता निकालो बुद्धि पूर्वक। ये 6 बातें अपने जीवन में ले आओ। उद्यम, जैसे कुप्रचार हुआ है तो आप सुप्रचार का उद्यम करिए। आपको दबाया जा रहा है तो आप साहस लाइए। उद्यम साहस। आपको अधीर कर रहे हैं तो आप धैर्य से अक्ल से योजना बनाइए। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति, मानसिक शारीरिक बौद्धिक शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें आपके साथ होगी तो कदम कदम पर अंतरात्मा का प्रकाश मिलेगा।